हेलो मेरे 12 के रॉक स्टार्स, और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स के साथ। आज पढ़ेंगे अपन प्रेपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स। हैलो अल्केन्स का प्रेपरेशन हमने देख लिया था, अब हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स और साथ ही साथ हम देखेंगे दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलो देखते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा जानना है कि तुमने कितना याद रखा है लास्ट लेक्चर से। तो ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हैं और फटाफट से इनको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और कोई ये चालाकी नहीं करेगा कि हम बेंजीन रिंग कैसे बनाएंगे कमेंट बॉक्स में। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ C6H5 लिखना है ना यहां पर, ठीक है। तो फटाफट से मुझे प्रोडक्ट्स बता देंगे। लेक्चर के लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी इनके आंसर्स। तब तक हम आगे बढ़ते हैं प्रेपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स के साथ। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप बहुत अच्छे से जानते हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होना, एक पॉजिटिव स्पीशीज होता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं एक डायरेक्ट हैलोजनेशन का प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि मान लो मैंने बेंजीन रिंग ली है और मैं उसमें हैलोजन ऐड कर रही हूं। हैलोजन क्या है? क्लोरीन ले लिया मैंने यहां पर, सिंपल सा। बट ये रिएक्शन कैसे होगा? ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Fe एंड डार्क एंड कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। ये कंडीशंस हैं। तो यहां पर मुझे डायरेक्ट जो मिलने वाला है दैट इज Cl, सिर्फ और सिर्फ Cl, और ऑफ कोर्स HCl भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? वहां से हाइड्रोजन गायब होगा ना, तब तो जाकर के Cl ऐड होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट हैलोजनेशन। लेकिन ये केवल और केवल किसके प्रेजेंस में होता है? FeCl3 और Fe। डार्क कंडीशंस होनी चाहिए, कोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर सेम बेंजीन पर मैंने क्या ऐड कर दिया है? मैंने CH3 ग्रुप ऐड कर दिया है। बेंजीन के ऊपर क्या ऐड कर दिया है बेटा? दिस इज बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मैंने CH3 ग्रुप ऐड कर दिया है। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है टोल्यूइन। क्या बन जाता है? टोल्यूइन। तो अब इसका रिएक्शन कैसे होगा? आ जाओ देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इस केस में मैंने लिया था टोल्यूइन, उसमें क्लोरिनेशन करवाया था। कौन सी कंडीशंस में? वही FeCl3 और डार्क कंडीशंस में। तो मुझे दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक होता है ऑर्थो और एक होता है पैरा। ऑर्थो और पैरा क्या होता है? CH3 के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है, और ये वाली पोजीशन क्या होती है? पैरा। सिमिलरली यहाँ पर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फर्स्ट इज ऑर्थो एंड सेकेंड इज पैरा, जिसमें पैरा की जो यील्ड होती है वो ज्यादा होती है, या पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। अराइल क्लोराइड्स, जिसे हम हैलो अरीन्स भी बोलते हैं, एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूविस एसिड। तो ये जो FeCl3 हम यूज कर रहे थे, FeCl3 और सिर्फ Fe, ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है, लाइक आयरन और आयरन 3 क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड क्या होता है? Fe3 प्लस आयरन 3 क्लोराइड बनाता है, ठीक है। FeCl3 बनाएगा, ओके। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। आगे जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा की मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। फर्दर रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO4 और HNO3 टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडीनेशन। मतलब यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन यूज कर सकते हैं। अगर ये रिएक्शन मैं आयोडीन के साथ करती हूँ तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। Fluorocompounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine. आयोडीन कुछ हद तक हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आयोडाइड्स हम कुछ हद तक प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड्स हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं फ्रॉम अमीन्स बाय सैंडमियर्स रिएक्शन। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है अमीन।
ये बेंजीन रिंग ली मैंने, और जैसे बेंजीन के रिंग के ऊपर CH3 लगा दिया था, वैसे ही अगर मैं CH3 की जगह NH2 लगा देती हूँ तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स अमीन, ये बन जाता है अमीन। ओके, अमीन के NaNO2 एंड HCl, इसके प्रेजेंस में अगर हम अमीन को ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है N2Cl, N plus Cl minus. What is this? This is diazonium salt. क्या होता है ये? diazonium salt. Di मतलब टू, दो, एजो इज फॉर नाइट्रोजन, एजो वर्ड होता है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो डाइएजो यानी कि टू, ईएम इज फॉर पॉजिटिव एंड सॉल्ट के लिए Cl ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मिलता है डाइएजोनियम सॉल्ट कब? जब हम अमीन को ट्रीट करते हैं NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, हमें मिलता है डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइएजोनियम सॉल्ट को आप क्या करो, अब इस डाइएजोनियम सॉल्ट को आप CuCl और HCl, CuBr और HBr, CuCl, HCl, CuBr या HBr के प्रेजेंस में जब आप इसे ट्रीट करते हो तो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है और सेकेंड प्रोडक्ट मिलता है। आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सिंपली, क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज हैलोअरीन, सिंपलेस्ट हैलोअरीन, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड प्रोडक्ट जो आपको मिलता है दैट इज ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन, एंड साथ ही साथ आपको N2 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, डाइएजोनियम सॉल्ट पहले बनाया। डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया ये देख लिया। इसको CuCl और CuBr, HCl, HBr के प्रेजेंस में ट्रीट किया तो हमें करस्पॉन्डिंग दो प्रोडक्ट्स मिले। आयोडीन भी हम बना सकते हैं, लेकिन आयोडीन के लिए हम क्या यूज करते हैं वो देखते हैं। अगर आयोडीन हमें बनाना है या आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन बनाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे Ki एंड दैट टू वी विल हीट इट। हीटिंग के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन। क्लियर बात है इतनी? ये सारी चीजें, तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आ जाओ देखते हैं। ओके, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन प्लस कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड प्लस सोडियम नाइट्राइल, ये हमें क्या दे देता है? डाइएजोनियम सॉल्ट। सोडियम नाइट्राइल क्या है? NaNO2। एक्वस मिनरल एसिड क्या है? HCl, HBr या HX ले लो। एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी कि दिस स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक पोजीशन पर NH2 ग्रुप, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइएजोनियम सॉल्ट लेते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हैं like this. You can take CuCl, CuBr और Cu2Cl2, Cu2Br2, सेम थिंग, ओके। एंड फिर आपको क्या मिलेगा? अराइल हलाइड और नाइट्रोजन। क्लियर बात है इतनी? ये सारे रिएक्शंस हमने देख लिए थे। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग। तभी आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ Ki लिखवाया था। इसको हम हीट भी करते हैं थोड़ा सा एंड देन फिर हमें फाइनली क्या मिल जाता है? करस्पॉन्डिंग हैलोअरीन मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से पहले थोड़ा सा हम इनके नेचर की बात कर लेते हैं कि हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स जो होते हैं इनका नेचर कैसा होता है। तो जनरली ये कैसे होते हैं? दे आर गैसेस। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो जनरली दे आर गैसेस, लेकिन जैसे ही मेंबर्स बढ़ते जाते हैं तो वो लिक्विड और सॉलिड भी हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हैलोअरीन्स की बात करते हैं तो हैलोअरीन्स में गैसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर ईदर लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। क्लियर बात है इतनी? इसके अलावा जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और अराइल हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं व्हेन दे आर प्योर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। आगे देखेंगे अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। बॉइलिंग पॉइंट मेनली हम पता है किसके लिए पढ़ते हैं? हैलोअल्केन्स के लिए। मेनली जो आपका क्वेश्चन आता है वो हैलोअल्केन्स को ही लेकर आता है इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता करना है तो मॉलिक्यूलर मास देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH3CH2Cl
एंड CH3 CH2 CH2 Cl। 3 हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा इस वाले का होगा, थर्ड वाले का। तो मॉलिक्यूलर मास क्योंकि ज्यादा है और सभी स्ट्रेट चेन है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड वाले का, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ब्रांचिंग की बात आ जाती है तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। और ब्रांचिंग जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो देखो, आ जाओ चेक करते हैं। ओके, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाले में ब्रांचिंग बहुत कम है या है ही नहीं, स्ट्रेट चेन है। लेकिन सेकेंड वाले में ब्रांचिंग मुझे 2 पोजीशन पर दिख रही है और थर्ड केस में ब्रांचिंग ज्यादा है। तो ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो आप मुझे एज पर दिस, जैसा आपको पता है, अब ट्रेंड आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है, मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सबसे कम पूछा है मैंने, वर्ड्स पर ध्यान देंगे, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट की बात हम हैलो अरीन्स के केस में करते हैं। ओके, और जहां सिमेट्री होगी वहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा का सबसे ज्यादा होता है इन केस ऑफ हैलो अल्केन्स, पैरा, देन कम्स ऑर्थो एंड देन फाइनली कम्स मेटा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देन कम्स पैरा एंड देन कम्स मेटा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे, क्लियर बात है। अब आ जाते हैं हम डेंसिटी के ऊपर। तो आ जाओ देखते हैं क्या लिखा है। ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब सारे हायर मॉलिक्यूलर मास वालों की बात हो रही है, फ्लोरो क्लोरो की बात नहीं हुई है। ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो, क्लोरो जिसमें ज्यादा क्लोरीन एटम्स है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन वाटर, ये वाटर से हेवी होते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा भाई? द डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, हैलोजन एटम्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर आपको डेंसिटी दी हुई है, देखो दिस इज एन आइसोमर ओनली, यहां पर आइसो और नियो आइसोमर्स नहीं दिए हैं, सिंपल नॉर्मल आइसोमर्स दिए हैं। और उस केस में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन गिवन है। तो यहां पर देखो डेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है यहां से, क्योंकि हमें दिखता है कि जो अल्काइल हलाइड्स है, दिस कैन बी पार्शियली पॉजिटिव, दिस कैन बी पार्शियली नेगेटिव। तो फिर जो अल्काइल हलाइड्स हैं ये सॉल्युबल क्यों नहीं होते वाटर में? क्योंकि पोलैरिटी तो वाटर में भी प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं तो पोलैरिटी तो वाटर में भी प्रेजेंट है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यस और नो। तो यहां पर अट्रैक्ट कर लें ऑपोजिट पोल्स, एक दूसरे को और ब्रेक कर जाए। लेकिन होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, मान लो एक और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ये जो अल्काइल हलाइड होता है, ये असमर्थ होता है या इनकेपेबल होता है। दिस कैन नॉट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर जो अल्काइल हलाइड्स होते हैं ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। See, the haloalkanes are very slightly soluble in water. Very slightly मतलब थोड़े बहुत ही soluble होंगे, ज्यादा soluble नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। In order to dissolve haloalkane in water, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bond between water molecules. ये जो hydrogen bond बन गया है दो water molecules के बीच में, इनको break करना एक मेहनत का काम है जो RX की बस की बात नहीं है, इसीलिए वो फाइनली सॉल्यूबल नहीं हो पाते, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम पर जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में दी थी। इसको फटाफट से सॉल्व कर लो और मुझे आंसर बता दो क्या होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड
के केस में हमें क्या मिलता था, SO2 मिलता था, HCl मिलते थे, 2 गैशियस प्रोडक्ट्स मिलते थे, एंड फाइनली ये OH को हटाकर हमें क्या मिल जाएगा, X। ठीक है, X यहाँ पर है क्या, Cl है, तो X की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, Cl लिख सकती हूँ। ठीक है, आई होप आपका भी यही आंसर आया है, और अगर आया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे देंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये जो अल्कीन है, इसका जो रिएक्शन हमें दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंस में दिख रहा है, दैट इज HBr इन पेरोक्साइड। अब अल्कीन्स, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में जब HX का एडिशन होता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन होता है, तो दैट इज व्हेन HBr और पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा। लेकिन अगर HBr और पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स फॉलो होगा। और फाइनली हमें अब क्या मिलेगा, अब हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हैलोजन एटम किस पर जाएगा, उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कार्बन पर जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इट विल बी CH2 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 Cl। Cl होगा क्या, नहीं, क्या प्रेजेंट है, Br, तो क्या हो जाएगा बेटा, Br। Br। आप पूछोगे कैसे आया, तो देखो ये जो H है ये इस वाले कार्बन पे जाएगा। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन, H उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और जो X है वो उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा है, ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लियर बात इतनी। तो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। फटाफट से वैलेंसीज भी चेक कर लेंगे। ठीक है, सेटिस्फाइड है, यस और नो, यस इट इज। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा प्रेपरेशन ऑफ हैलो अरीन्स एंड अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको मजा आया। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर गाइज। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।